तहसीलदार श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, गुड्ढागौर जी तहसीलदार सुभाष जी स्वामी, हमारी नगर पालिका की उपाध्यक्ष रुखसाना जी बानो और समस्त पार्षदगण, मंच पर उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं नागरिक बंधु और प्यारे बच्चों, आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपन सबको पता है आजादी लेने के लिए हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी थी, तब जाकर हमें आजादी मिली थी। और आजादी मिलने के बाद हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है और आजादी मिलने के बाद में भी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश, चीन, ये बार बार हमारी सीमाओं से छेड़खानी कर रहे हैं। इस छेड़खानी के कारण ही करगिल का युद्ध हुआ और करगिल के युद्ध में हमारे नौजवानों ने अपनी जान की बाजी दी और उसमें सबसे ज्यादा करगिल युद्ध में शहीद होने वाले झुंझुनू जिले के थे। और झुंझुनू जिले में भी उदयपुरवाटी तहसील के खड़क सिंह जो नगली गुजरान के शहीद थे, वो पहले शहीद थे और 2.5 महीने बाद में उनका शव बर्फ के नीचे दबा मिला था। और सब जिले में जितने शहीद हुए हैं उससे ज्यादा उदयपुरवाटी उपखंड में शहीद हुए थे। आज हम सब उन शहीदों को नमन करते हैं जिनके कारण से हमारी सीमाएं सुरक्षित है। हमारे विधायक महोदय तथा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी गुड्ढा के प्रयासों से उदयपुरवाटी तहसील उपखंड क्षेत्र में काफी विकास कार्य हुए हैं। आपको पता है कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। हमारे विधायक महोदय राजेंद्र सिंह जी ने इस बात पर संज्ञान लिया और उदयपुरवाटी और गुड्ढागौर जी के अस्पतालों में उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित कर दिए। एक्सीडेंट होने पर इलाज के लिए हमें जयपुर जाना पड़ता था या सीकर जाना पड़ता था। विधायक महोदय ने भी इस पर भी गौर करके उदयपुरवाटी में ट्रॉमा सेंटर का खुलवाया और आज उसका बिल्डिंग का निर्माण काम चल रहा है। गुड्ढागौर जी में उदयपुरवाटी तहसील काफी लंबी थी। कोट से लेकर अपन नाटास, भाटीवाड़, नंगली गुजरान तक जाते हैं तो लगभग 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर लंबी है। विधायक महोदय ने जो नाटा, सासलसर, भाटीवाड़ के लोग थे उनकी सुविधा के लिए, जो दूर दराज के लोग गांव के लिए थे, उनके लिए गुड्ढागौर जी में तहसील खुलवाई है, वह काम शुरू हो गया है। इसी प्रकार उदयपुरवाटी तहसील का जो गांव है, सराय है, सूरपुरा है, गुड़ा, पोंख, नेवरी, वहां के लोगों को तहसील के काम करने के लिए उदयपुरवाटी आना पड़ता था। उन लोगों की समस्याओं के निदान के लिए हमारे मंत्री महोदय ने गुड़ा में भी उप तहसील की स्थापना की है। इसके साथ ही गुड़ा में कॉलेज भी उन्होंने खुलवाया है, छात्रावास भी खुलवाया है और उदयपुरवाटी कस्बे में भी कॉलेज खोली गई है। उदयपुरवाटी कस्बे में जो कॉलेज खोली गई है उसका दूसरा सत्र अब चालू हो रहा है। यहाँ विद्यार्थियों के लिए 200 की सीट है और इस वर्ष 200 सीटों के लिए 500 से भी ज्यादा आवेदन आए हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि उदयपुरवाटी में कॉलेज की कितनी महती आवश्यकता थी और कितने दिनों पहले थी कि इतने 500 से ज्यादा पूरे जिले में कहीं भी इतने आवेदन नहीं है जितने उदयपुरवाटी में आए। इसके अलावा अपन बात करें उदयपुरवाटी कस्बे की, माननीय मंत्री महोदय राजेंद्र सिंह जी गुड्ढा का हमारे पार्षद गणों के सहयोग से हमने काफी काम किया है। उदयपुरवाटी की ऐसी ढाणियों में जहां अब तक कोई भी पैसा नहीं लगा था, सदियों से वहां अंधेरा था, वहां उजियारा किया गया है, वहां लाइटें लगाई गई है। पेरा फेरी क्षेत्र में हमारे गांव आते हैं, गोरियां और धनावता, वहां आज तक कभी बारात की बस नहीं गई थी। पहली बार हमने हमारे पार्षदों के सहयोग से ऐसा रास्ता निकाला है और उसके कारण से उदयपुरवाटी कस्बे में से वो रास्ता निकला है 1 किलोमीटर लंबा। उसके कारण से गोरियां, धनावता
और उदयपुर वाटी कस्बे का जो बड़ी मोहल्ला है, राजपूतों का मोहल्ला है, वहां बारात की बस अब जाने लगेगी, जा रही है। इसी प्रकार पहली बार उदयपुर वाटी कस्बे में की ढाणियां जो हैं, उन ढाणियों में पानी की व्यवस्था हुई है। 7 ट्यूबवेल पहले लग चुके थे और 60 ट्यूबवेल अब अगले 5-7 दिन में लगने वाले हैं। हम इसके लिए हमारे विधायक महोदय, मंत्री महोदय के आभारी हैं। और इसके अलावा उदयपुर वाटी कस्बे में एक 33,000 केवी विद्युत लाइन थी जो लोगों के घरों के ऊपर से जा रही थी। मंत्री महोदय के कारण से उस लाइन को अंडरग्राउंड किया गया है। ऐसे बहुत से काम है जो उदयपुर वाटी में इस समय हुए हैं। अपन आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे काम उदयपुर वाटी में हुए हैं। उसके लिए हम आप लोगों से, हमारे पार्षदगण से और जनता से भी मैं अपील और सहयोग करता हूं कि आप लोग मदद करेंगे तो ऐसे जनहित के कार्य और भी होंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।